हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 14 के पार्ट 5 से। सीन की शुरुआत होती है हे और डाल की पापा को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल में आते हैं। जैसे ही वो नर्स को देखते हैं वो छुपने लगते हैं क्योंकि हॉस्पिटल वाले भी उनसे पैसों के लिए कहेंगे। फिर वो वॉशरूम जाते हैं वहाँ पे अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए, और वहाँ पे उन्हें फ़ोन आता है पैसे चुकाने के लिए, पर वो कहते हैं कि हाँ मैं जल्दी ही चुका दूंगा। जो फ़ोन करने वाला होता है वो फिर भी उन्हें बहुत बुरा भला सुनाता है और कहता है कि जब तुम चुका ही नहीं सकते पैसे तो लेते क्यों हो। वो फिर भी बेचारे कहते हैं कि हाँ मैं चुका दूंगा, फिर इमोशनल से हो जाते हैं काफ़ी। फिर वो कपड़े चेंज करके अपने बच्चों के रूम में जाते हैं। वो देखते हैं वो दोनों बच्चे एक साथ सो रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उन दोनों के पास जाते हैं। डाल अपने पापा को देखता है और कहता है कि पापा आप आ गए। वो उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो चूमते हैं डाल के माथे को। फिर वो हे को उठाने लगते हैं और कहते हैं बेटा उठो। तब हे भी उठता है और हे उनकी तरफ प्यार से देखने लगता है। कहते हैं कि पापा आप आ गए, आप थक गए होंगे ना पैसे कमाते कमाते। तो वो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी, तुम्हारे पापा बिल्कुल भी नहीं थकते, और मैं जो ना कुछ भी हो जाए चाहे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। और वो फिर उन दोनों को प्यार करके दोनों को सुला देते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल की दीवारों पर बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई होती है जिसमें हाईजंग को दिखाया जा रहा होता है, क्योंकि हाईजंग ने उस टीवी शो के लिए शूटिंग करना शुरू कर दिया था और वही शूटिंग इसमें दिखाई जा रही होती है। सभी काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं डॉक्टर यो हाईजंग की। तो उसमें दिखाया जाता है कि मतलब हाईजंग किससे ज़्यादा इम्प्रेस हुई। तो हाईजंग बताती है कि मेरी दादी कहती थी कि जब तुम एक इंसान की तरह जन्म लिया है तुमने, तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रहे होते हैं सब, और फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर भी काफ़ी तारीफ करते हैं डॉक्टर यो हाईजंग की। तभी सियोबू के पापा आते हैं। वो रुककर देखते हैं और वो काफ़ी खुश होते हैं कि मतलब उनके हॉस्पिटल का और भी अच्छा नाम होगा। वहीं सीन चेंज होता है। नर्स स्टेशन पर हाईजंग को दिखाया जाता है। नर्स हाईजंग से कहने लगती है कि आपकी काफ़ी तारीफ हो रही है, आप तो टीवी पर भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। तभी फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर वहाँ आते हैं और वो नर्स से कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था ना कैमरे में। तो नर्स कहती है मैं आपकी बात नहीं करी, डॉक्टर यो हाईजंग की बात करी। और डॉक्टर यो हाईजंग और फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर दोनों हंसने लगते हैं। वहाँ पे तभी हे भाग कर आता है और हाईजंग से कहता है कि मेरे भाई को ना कुछ हो गया है, डाल को। कल मेरे सर में दर्द हो रहा था और आज जो ना वो मुझे कॉपी कर रहा है। वो कह रहा है कि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर तभी हाईजंग वहाँ भाग कर जाती है, देखती है तो डाल काफ़ी रो रहा होता है, उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा होता है। हाईजंग उसे देखती है, चेकअप करती है। फिर हाईजंग डॉक्टर कैंगसो को फ़ोन करती है, उनसे कहती है कि जल्दी से सीटी स्कैन वगैरह कराएं डाल का। हे काफ़ी परेशान होता है। तो हाईजंग कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगा। हाईजंग उससे मालूम करती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का नंबर है। हे कहता है हाँ है। फिर हाईजंग फ़ोन लगाती है। वहीं हाईजंग को एक रूम में दिखाया जाता है। हाईजंग वहीं पे सीटी स्कैन और एक्सरे देख रही होती है डाल के। मिस्टर होंग आते हैं तो हाईजंग कहती है आपको क्या लगता है क्या होगा। तब हाईजंग बताती है कि ये दिक्कत होगी। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ यही दिक्कत है जो तुम बता रही हो, ये काफ़ी आसान है, तो उसकी सर्जरी तुम कर लेना। तो वही हाईजंग के पास डाल के पापा का फ़ोन आता है। हाईजंग उनसे कहती कि मुझे लगता है आपको जो ना अभी हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है, और हमें जो ना आपसे डाल की सर्जरी के लिए पेपर साइन कराने हैं, यानी आपकी सहमति चाहिए हमें। वहीं उन्हें दिखाया जाता है वो भाग भाग कर आ रहे होते हैं डाल के पापा, और जो एडमिन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो डाल के पापा को देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि डाल के पापा उनसे फीस ना चुकाने की वजह से भाग रहे होते हैं। वो उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। हाईजंग और डाल के पापा जो हैं बात कर रहे होते हैं सर्जरी के बारे में। हाईजंग कहती है कि हमें उसके दिमाग में मतलब पानी आ गया है तो हमें उसे निकालना होगा, ये छोटी सी सर्जरी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वो सोच रहे होते हैं कि हाईजंग बताती है कि मतलब ये सर्जरी के बाद साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग को नर्स स्टेशन पर दिखाया जाता है। वो फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि नाम डाल की सर्जरी शुरू हो गई। तो फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हुई, वो अभी पेपर्स पर साइन करा रही। मिस्टर होंग कहते हैं कि इतने लेट क्यों हो गया। तभी वहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट के आदमी आते हैं। वो कहते हैं कि आपने नाम डाल के गार्डियन को देखा है, यानी उसके पापा को। तो वो बताते हैं कि हाँ वो ऑफिस में है अभी डॉक्टर यो हाईजंग के साथ। तभी वो भाग कर वहाँ जाते हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि क्या हुआ, मतलब ये ऐसे क्यों मालूम करे थे। तो फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर बताते हैं कि इनकी जो नाम डाल के पापा है ना, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी सही नहीं है अभी। इन्होंने अभी तक ऑपरेशन की फ़ीस पे नहीं की, शायद इसीलिए। वहीं हाईजंग और नाम डाल के पापा दोनों को दिखाया जाता है, वो बात ही कर रहे होते हैं। तो नाम डाल के पापा हाईजंग से कहने लगते हैं कि प्लीज़ आप मेरे बेटे का ध्यान रखिएगा। हाईजंग कहती है आप परेशान नहीं हुई, मैं उसका ध्यान रखूँगी अच्छे से। हाईजंग वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे जो एडमिन डिपार्टमेंट के आदमी होते, काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो आते हैं। जो डाल के पापा होते हैं उन्हें हम सॉरी कहते हैं, और कहते हैं तो वो कहते हैं जो एडमिन डिपार्टमेंट की जिनकी जिम्मेदारी होती है फ़ीस के देखना,
क्या आप मेरी कॉल्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे कहा था ना कि आपको सीधा ऑफिस में आना है। वहीं मिस्टर होंग भी आ जाते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं और ये बातें सारी सुनने लगते हैं। डाल के पापा फिर से सॉरी कहते हैं कि मैं जल्दी पे कर दूंगा। तो वो कहते हैं आखिर तुम कब तक ऐसे कहते रहोगे जल्दी पे कर दूंगा, कब पे करोगे फीस? मेरे जो बॉस हैं वो मुझसे बार बार मालूम कर रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं? तभी हाइजिन कहती है एडमिन डिपार्टमेंट के आदमी से कि आपको ये सब चीज़ें ना सर्जरी के बाद में डिस्कस करनी चाहिए। एडमिन डिपार्टमेंट के आदमी कहते हैं कि नहीं, इन्होंने अभी जो ना फीस पे नहीं की है, तो आप जो ना इनकी उनकी सर्जरी भी ना करें। हाइजिन कहती है कि मैंने इनका केस सोशल वेलफेयर में डाल दिया है। क्या ये सभी सोशल वेलफेयर की जो नियम होते हैं, शर्तें होती हैं, उन पर खरे नहीं उतरते? यानी जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है उसमें जो फीस पे नहीं कर पाते ना जो लोग, उनको फीस पे नहीं करनी पड़ती, तो इसीलिए हाइजिन इनका जो होता है ना डॉक्यूमेंट्स वहाँ दे देती है, जिससे इन्हें फीस ना पे करनी पड़ी, क्योंकि ये फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर थे। डाल और है कि पापा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी इनकम नहीं है, कि उसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपकी इनकम है तो आपको खुद ही पे करनी होगी। तो मैं जो ना उनकी रिक्वायरमेंट पे या शर्तों पे खरा नहीं उतरता। हाइजिन कहती है चलो कोई बात नहीं, हम पहले सर्जरी कर लेते हैं, इसके लिए हम बाद में कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तो वो एडमिन डिपार्टमेंट के जो आदमी होते हैं वो कहते हैं इसके लिए जो ना फिर आपको गारंटर बनना पड़ेगा, कि मतलब आप पहले सर्जरी करना चाहती है। तो हाइजिन कहती है ठीक है चलो मैं बन जाती हूँ। डाल और है कि पापा कहते हैं कि नहीं डॉक्टर आप ऐसा ना करें। हाइजिन कहती है कि चलिए मैं जो ना पहले आपकी बेटी का इलाज कर देती हूँ, उसके बाद में देख लेंगे हम ये सब। हाइजिन ये कि अगर वहाँ से जाने लगती है तभी हाइजिन देखती है सामने मिस्टर होंग खड़े होते हैं। तो हाइजिन मिस्टर होंग से कहती है कि डॉक्टर आप यहाँ पे कब से खड़े हैं? मिस्टर होंग कहते हैं कि बस अभी आया था मैं, तुम अपनी सर्जरी करो जाके। वो एडमिन डिपार्टमेंट के जो आदमी होते हैं वो डाल के पापा से कहते हैं कि तुम जाके जो ना सोशल वेलफेयर में डिपार्टमेंट में जाओ, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर दे। तो उन्हें फिर थैंक यू कहते हैं। मिस्टर होंग भी ये खड़े हुए देख रहे होते हैं। वहीं सियोवू के पापा को दिखाया जाता है, तभी उनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो बताते हैं कि प्रोफेसर होंग जी होंग आए आपसे मिलने के लिए। मिस्टर होंग अंदर आ जाते हैं तो सियोवू के पापा हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं कि मतलब आज यहाँ पे कि आखिर क्या बात है कि आज तुम मेरे ऑफिस में आए, तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, बैठो, मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम मेरे पास आए। तो तुम्हें कुछ कहना था ना, बताओ क्या बात है? मिस्टर होंग कहते हैं कि अब हमें जो ना सोशल वेलफेयर की जो नियम्स है उनको जो ना बदलना चाहिए, थोड़ा सा उन्हें थोड़ा सा नए तरीके से लागू करने चाहिए। तो सियोवू के पापा कहते हैं वेलफेयर की? मिस्टर होंग कहते हैं मैं चाहता हूँ पहले जो ना हमें पेशेंट की जो गार्डियन होते हैं उनसे ये मालूम नहीं करना चाहिए या उन्हें हर हफ्ते याद नहीं दिलाना चाहिए पेमेंट के लिए। सियोवू के पापा कहते हैं कि तुम तो अपनी रिक्वेस्ट को काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हो, तुम्हें पता नहीं है शायद इससे जो ना पेरेंट्स को, मतलब जो गार्डियन होते हैं मरीजों के, उन्हें याद रहता है कि उन्हें पेमेंट करनी है हर हफ्ते। अगर हम याद दिलाते हैं तो उनके लिए भी आसान होता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर चलिए हम पेमेंट के शेड्यूल में कुछ नहीं कर सकते तो जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम कुछ नियमों में तो बदलाव कर सकते हैं ना। तो सियोवू के पापा कहते हैं कि तुमने अभी पैसे कमाए भी नहीं और तुम देने की बातें कर रहे हो। तो मिस्टर होंग कहते हैं मैं अब कमाने वाला हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें $60 मिलियन की इनकम होगी मुझे, और वो मुझे मिला है, तो मैं जल्दी पैसे कमाने शुरू कर दूंगा। तो सियोवू के पापा हैरान हो जाते हैं कि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट खबर मुझे बताई क्यों नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तुम्हें। तो मिस्टर होंग कहते हैं वो इसीलिए क्योंकि मैं सही टाइम आने का इंतज़ार कर रहा था, और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे सोशल वेलफेयर के नियम को चेंज करने की उससे सहमत नहीं है तो मैं एक बोर्ड मेंबर होने के नाते इसे बोर्ड मीटिंग में लेकर आऊँगा इस मुद्दे को। सियोवू के पापा हंसने लगते हैं, अच्छा तुम वहाँ पर लेके जाओगे और तुम्हें लगता है तुम्हारी कोई बात मान लेगा वहाँ पे, यानी तुम्हारी सहमति करेंगे सब वहाँ? तो मिस्टर होंग मुस्कुराते और कहते हैं कि आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे पापा जो हैं बोर्ड मेंबर के डायरेक्टर थे और उन सब से मेरे काफ़ी अच्छे कनेक्शन हैं और वो काफ़ी फ्रेंडली भी है मेरे लिए, तो वो मेरी बात आसानी से मान लेंगे। तो सियोवू के पापा कहते हैं हंस के, मतलब वो बातों को टालना चाहते कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम तो साथ काम के लिए करने के लिए तैयार हुए थे ना, और अच्छे से काम करेंगे मिलके जैसे हमारे पापा थे पहले। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात मान लेंगे सोशल वेलफेयर के नियम चेंज करने के मामले में। तभी मिस्टर होंग ये बात कहते हैं अपनी और वहाँ से चले जाते हैं। सियोवू के पापा ऐसे ही बैठे रह जाते हैं, उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है, आखिरकार उन्हें मिस्टर होंग की बात माननी पड़ी। और यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।